भाइयों बहनों, मैं आज बहुत दुखी मन के साथ आपके बीच में आया हूं। मन में बहुत आक्रोश लेकर के आया हूं। कभी कभी मुझे कल रात की घटनाएं जो मैंने सुनी है, देखी है, उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा होता आज मैं मुख्यमंत्री न होता, मेरे हाथ बंधे न होते, तो मैं आज दिल्ली के दरबार में जाकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ देता था। क्या खेल खेला जा रहा है दोस्त। आप पूरे आजादी के आंदोलन को देख लीजिए। 1857 से लेकर के इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन हुए। आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने रास्ते से आजादी प्राप्त करने के प्रयास किए। क्या कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि आजादी के वो मसीहा आंदोलन के लिए रात को कहीं सोए हो, गहरी नींद में हो, 2-2 दिन से अनशन किया हो, पेट में एक अन्न का दाना न गया हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करें, वहां खून की नदियां बहे। क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन तक सुना है आपने? भाइयों बहनों, कल दिन भर पूरे देश और दुनिया ने टीवी पर देखा है, बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए थे। दिन भर वहां गीत चलते रहे, प्रार्थना चलती रही, योगा चलता रहा, वो अनशन पर बैठे थे। एक साथ एक मंच पर इतनी बड़ी तादाद में अनशन पर शांतचित्त बैठना, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की घटना थी। कल 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीफोन पर मिस कॉल करके अपना समर्थन घोषित करे, यह दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी। सब कुछ शांति चित्त चल रहा था। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का धन विदेश गया हो, प्रधानमंत्री ने 2009 के चुनाव में वादा किया हो कि मैं 100 दिन के भीतर भीतर विदेश जो धन है उसको वापस लाने के लिए कार्रवाई करूंगा। 2 साल हो गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो, और अगर एक सन्यासी आवाज उठाए तो उस पर लाठियां बरसाई जाए, निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी सरकार में है सब डरने चाहिए भ्रष्टाचार से। क्या कारण है? हम नहीं डर रहे हैं और वो डर रहे हैं। कारण क्या है? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये बात अब देश मानने को तैयार नहीं है कि आप इसमें कहीं नहीं हो। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं। आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो मित्रों, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। और दिल्ली में पुलिस मनमोहन सिंह जी के अंडर में है, शीला दीक्षित के अंडर में नहीं है। ये जुल्म दिल्ली की सल्तनत ने किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये आपका भोला भाला चेहरा हर संकट के समय कह देना कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं, ये बचने के खेल अब ये देश माफ नहीं करेगा। आप पूरी तरह जिम्मेवार हो, ये जुल्म के लिए आप जिम्मेवार हो। और प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो तो अपनी हैसियत के दर्शन कराइए, हमें अपनी ताकत का परिचय करवाइए। अगर आप इसमें नहीं हैं तो देश की इच्छाओं का जवाब दीजिए।
भाइयों बहनों, इतिहास का ये काला दिन है, बड़ा भयंकर दिवस है। देश कभी इसको माफ नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, विकास के साथ साथ मूल्यों का जतन भी होना चाहिए। विकास के साथ साथ आम आदमी की आशा आकांक्षाओं को भी सुरक्षित करना चाहिए। और उसी मार्ग पर चलने का हमने प्रामाणिक प्रयास किया है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए और इस लड़ाई को साथ चाहिए। ये देश जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए।